ईशानदेव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। जत्ते द्रप्सस्कन्धाति जस्ते अग्गो स्वर्गरावच्युतो धीखाणायो रूपस्थात अध्वर्जोर्वा परिवाजाः पवित्रात्तन्ते जुहोमि मनसा वाखट्क्रेतकुसुवाहा देवानामुत्क्रामणमसि। इस 26वें मंत्र में अग्नि को सोम का संपूर्ण समर्पण, यह भाव ऊपर से दिखाई पड़ता है। तो अग्नि को सभी जानते हैं। अग्नि का एक होता है विकराल रूप, दावानल में या भट्ठी में दिखाई पड़ता है, भट्ठे में दिखाई पड़ता है। एक होता है सौम्य रूप, जो आरती में एक लघु रूप में आकर्षक प्रतीत होने वाला रूप होता है। तो सोम जो है, जैसा हम सब जानते हैं, वह प्रिय नैवेद्य है जिसे देव शक्तियां विशेष पसंद करती हैं और इसके पान की इच्छुक रहती हैं। वैसे तो सोमरस सोमलता से निकाला गया द्रव है। सोमलता हिमालय की ऊंची चोटियों पर, कैलाश आदि की भांति जो ऊंचे प्रदेश हैं, ऊंची चोटियां हैं, वहाँ प्राप्त होती है। इस समय तो सोमलता हम नहीं देखते हैं, लेकिन वैदिक युग में उसका प्राचुर्य था और यज्ञ में सोमलता से निकाला गया सोमरस प्रचुर रूप में प्रयोग होता था तो अमूल्य, लेकिन आज की भांति सुदुर्लभ नहीं था। तो एक तो ऊपरी अर्थ होता है, दूसरा एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। अग्नि तत्व और सोम तत्व दो तत्व हैं। शक्ति के ये दो तत्व हैं। अग्नि जो है उग्र तत्व, जो है उग्र शक्ति जो है प्रकृति में, उसका द्योतक है। और सोम जो है सौम्य शक्ति है। प्रकृति में उग्रता और सौम्यता दोनों है। जब काली काली घटाएं घिरती हैं तो आकाश सुशोभन हो जाता है, मंद मंद फुहारें गिरती हैं। लेकिन जब बाढ़ का रूप धारण कर लेता है वह, जब वज्रपात होने लगता है तो कितना कठोर बन जाता है। ऐसे प्रकृति में अग्नि तत्व और सोम तत्व दोनों है। एक प्रचंडता भी है, सौम्यता भी है। तो अग्नि जो है वह प्रदीप्त तत्व का
विशेष परिचायक है, और सोम जो है वह सोम तत्व, सोम शक्ति का विशेष परिचायक है। वैसे अग्नि भी कभी प्रचंड हो जाती, कभी सौम्य हो जाती, लेकिन विशेष रूप से हम उसे प्रचंड रूप में ही देख सकते हैं। प्रसंगानुकूल हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ अग्नि को, सोम रस को संपूर्णतया समर्पित करने का कथन है। तो हे सोम रस, यह माने जो, ते माने तेरा, अंशु माने लघु कण, बुंदादि रूप में जो है, स्कंदति माने भूमि पर टपक जाता है, ग्रावाह, ग्राव माने सोमलता को कूटने वाले पत्थर में जो लिपटा रह जाता है, और जो अध्वर्य के पास पवियात, पवित्रता से पहुंचता है, और ऐसे संपूर्ण सोमरस का मैं दिव्य शक्तियों के हेतु आहुति रूप में प्रस्तुत करता हूं। तो हे सोम, पत्थरों द्वारा कुचलने, निचोड़ने, छानने एवं पात्र में ढालने के समय तुम्हारी जो बूंदें भूमि पर गिर जाती हैं, या जो अध्वर्य के पास, यानी जो पुरोहित यज्ञ कराता है उसको अध्वर्य कहते हैं। खास तौर से ये जो यजुर्वेद है उसका जो पुरोधा होता है उसको अध्वर्य कहते हैं। और अध्वर्य इसलिए कहा जाता है कि अध्वर्य कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, और अध्वर्य कहते हैं जो हिंसा रहित यज्ञ करावे, जो पुरोहित। तो यह है पुरोहित जो अध्वर्य था, ये यजुर्वेद का विशेष ज्ञाता होता था, और इसीलिए वेदों में यजुर्वेद को काफी महत्व दिया जाता है। पाठ वगैरह में प्राय यजुर्वेद का ही पाठ लोग करते हैं। तो यजुर्वेद से संबंधित जो प्रधान पुरोहित होता था, जो यज्ञ कराता था, आहुति आदि डालने का मुख्य कार्य जिसका होता था, वह एक महत्वपूर्ण पुरोधा के रूप में गिना जाता था। तो अध्वर्य के पास, हे सोम, जो तुम्हारा अंश बचा रह जाता है किसी रूप में, उन समस्त को एकत्र करके मैं अब अग्नि देवता को आहुति रूप में समर्पित करता हूं। तुम दिव्य शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाते हो। तो देखिए, इसको हम इस रूप में भी गिन सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा एक उग्रता के रूप में रहती है, वो तो अग्नि तत्व है, और जो हमारी ऊर्जा सौम्यता के रूप में रहती है वो सोम तत्व है। तो देखिए, शक्ति दोनों में होती है, और दोनों अपने अपने स्थान पर पूजा पाते हैं, सम्मान पाते हैं समय के अनुसार। जैसे अग्नि जब आरती बनकर सामने आती है तो बड़ी लोकप्रिय लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब कहीं किसी घर को जलाने लग जाती है, आग लग जाती है, तो बड़ा भयंकर रूप उपस्थित हो जाता है। तो ये प्राकृतिक शक्तियों के उग्र और सोम या सौम्य दो रूप हैं। तो इन सौम्य रूपों से और प्रबल प्रचंड रूपों से हम वेद के अर्थ को
प्रसंगानुकूल जोड़ सकते हैं, क्योंकि वेद का अर्थ व्यापक है, उसे हम किसी एक वाक्य में या शब्द में बांध कर नहीं रख सकते। तो सोम शक्ति और अग्नि शक्ति, शरीर में जो सौम्यता की शक्ति होती है वो सोम शक्ति है, जो उग्रता की शक्ति होती है अग्नि शक्ति है। दोनों शक्तियां हैं। मुस्कान में भी एक शक्ति होती है, और कहा जाता है कृष्ण जी जब मुस्काते थे तब समझ लो कि कुछ विशेष बात होने वाली है। और मुस्कुराहट में भी एक अपना प्रारूप, एक अपनी शक्ति, एक अपना आकर्षण होता है। उग्र रूप में भी उसका भी एक रूप होता है। कभी कभी उग्र रूप अच्छा भी लगता है। तो सोने बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी, मानो मरकत शैल विशाल पे रेंग चली बर वीर बहुटी। राम ने तीरों से राक्षसों के शरीर को बीछ डाला और रक्त के फुव्वारे से उनकी जटाएं और उनके मुखमंडल, मस्तक आदि पर बिंदुएं झलक रही हैं। तो यद्यपि रक्त बिंदुएं तो विभत्स होती हैं, उन्हें विभत्सता के रूप में देखा जाता है, घृणित रूप में। लेकिन नहीं, तुलसीदास जी उस सोनित बिंदु में छटा देख रहे हैं। सोनित बिंदु जटानी जटे, जटाओं में और उनके मस्तकाद पर जो राक्षसों के मारने से रक्त फव्वारे निकले हैं वो जगह जगह शोभित हो रहे हैं। सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। थोड़ी छवि नहीं, महाछवि छूटी। और उपमा क्या दिया कि मानो मरकत शैल विशाल परेंगी चली बरबीर बहुटी। मानो मरकत का एक कोई विशाल खंड हो, उस पर लाल लाल कीड़ा जो होता है बरसाती, जिसको वीर बहुटी कह रहे हैं, वो रेंग रही हो, तो जो शोभा उससे निकली या निकलती है वही शोभा राम के मुखमंडल पर और जटाओं पर राक्षसों के मारने से शोणित बिंदुओं से शोभा निकल रही है। तो मतलब शोभा और एक प्रकार की सौम्यता सर्वत्र देखी जा सकती है। रक्त में भी देखिए शोभा है जो विभत्स होता है। तो इसलिए शोभा या अशोभा को, शोभन या अशोभन को हम बांट नहीं सकते हैं, बस यहीं पर है। क्रूर कार्यों में भी शोभन दीप्ति अनुभूति हो सकती है, और बड़े मृद व्यवहार में भी उसके पीछे एक छुरी की तरह, कटारी की तरह काटने वाली, छेदने वाली, हानि पहुंचाने वाली वस्तु हो सकती है। कभी कभी लोग मीठा बोल करके, और ठग लोग तो मिठाई खिला के मार डालते हैं, लूट लेते हैं। तो कहने का मतलब उद्देश्य में पावनता होती है। कोई वस्तु अपने में ना पवित्र है ना अपवित्र है। तो इसलिए यहाँ पर सोम जो एक शक्ति का सौम्य रूप है, उसको सर्वभावेन यज्ञ बनाया गया है। तो हे सोम, पत्थरों के द्वारा कुचलने, निचोड़ने, छानने एवं पवित्र बनाने के क्रम में तुम्हारी जो बूंदें भूमि पर गिर जाती हैं या जो अध्वर्यु के पास शेष रह जाती हैं, उन समस्त सोम को हम एकत्र कर संकल्प शक्ति से अग्नि को समर्पित करते हैं।
तुम दिव्य शक्तियों को ऊर्ध्वगामी, हे सोम तुम दिव्य शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाते हो। तो यहाँ समर्पण है, सोम का समर्पण है, और उस समर्पण में एक शोभा है, एक दिव्यता है। और इस प्रकार से सोम जो कि ब्रह्मांड की सौम्य शक्ति का द्योतक है, जैसा हम कहें कि शक्तियां सौम्य होती हैं, प्रचंड होती हैं, तो सोम शक्ति जो है या सोम जो है वो उस मृदु शक्ति का प्रतीक है, जो कि अपनी मृदुता से वह बड़े बड़े काम कर जाती है, जो भयंकरता से या क्रोध से नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से सोम शक्ति की महिमा का मंडन किया गया है, और समस्त सोम शक्तियों को एकाग्र करके, संचित करके उनको रचनात्मक रूप देना चाहिए, और दिव्य शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए। सोम एक सौम्य शक्ति है, उस सौम्य शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाओ, यानी जब उसका सदुपयोग होगा तभी वो उसकी ऊर्ध्वगामिता होगी। हर चीज का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकता है। कोई अपनी मीठी बोल, अपनी मीठी मुस्कान से ठग भी सकता है, और कोई क्रोध से बिगड़ा हुआ काम बना भी सकता है। तो दोनों वस्तुएं उद्देश्य पर निर्भर हैं कि मुस्काने वाला और त्योरी चढ़ाने वाला, शुभ कर्म करने वाला, शीतलता वितरित करने वाला, दिव्य बनाने वाला, और क्रोध द्वारा प्रज्वलित कर देने वाला जो रूप है वो कहाँ किस रूप में है, कहाँ उपयोगी है, कहाँ अनुपयोगी है, इस बात का संकेत है। तो यहाँ पर सौम्य शक्ति जो है, जो सोम रस में निहित है, उसके प्रत्येक बूंद का उपयोग करना चाहिए। वो अगर पृथ्वी पर गिर जाए या जिस साधन द्वारा सोमरस निकाला गया उस साधन में लिपटी रह जाए, तो सबको एकत्र करना चाहिए और उसको अग्नि को समर्पित करना चाहिए। अग्नि हमारे शरीर में है, जब सौम्य शक्ति हमारे शरीर में आती है तब हमारी अग्नि शक्ति जो है वह रचनात्मक बनती है। तो इसलिए सोम शक्ति को जागृत करके और उसको समर्पित लोकहित में करना चाहिए। यह इस मंत्र का मुख्य संदेश है। पद रूपांतरण है कूटते छानते, कूटते छानते सनय सोम के ऐसे क्षण भी आते हैं, पात्रों में ढालते समय कुछ अंश भूमि पर गिर जाते हैं। मन ही मन उसे संभाल अग्नि को अर्पित करते जाते हैं। हे देव दिव्य शक्तियां ऊर्ध्वमुख आप सदैव बनाते हैं। शक्तियों को ऊर्ध्वमुखी बनाइए, रचनोपयोगी रचनात्मक रूप दीजिए। यह इसका सारांश है, इस मंत्र का कथ्य है। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है तेजस्वी व्यक्तित्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राणायामे वर्चोदा वर्चसे पावस्व्यानायामे वर्चोदा वर्चसे पावस्वो
दानाय मे वर्चोदा वर्चसे पावस्ववाचे मे वर्चोदा वर्चसे पावस्वक्रातु दक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्चसे पावस्वश्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पावस्वचक्षुर्भ्यां मे वर्चोदासौ वर्चसे पवेथामात्मने मे। इस 27वें मंत्र में परमात्मा के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, तेज का रूप है, शांति का रूप है, सृजन का रूप है, विनाश का रूप है, उन सब के आगे नमन किया गया है और जीवन में उनका रचनात्मक प्रयोग हो, इस शक्ति की कामना की गई और परमात्मा को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे परमात्मन, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ में हमें बल बुद्धि वैभव सबकी आवश्यकता है। तुम सबके अधिष्ठान हो, सबके केंद्र हो, हमें संबंधित सभी वस्तुएं तेज और बल आदि प्रदान करो। तो हे परमात्मन, तुम वर्चोदाह, तुम तेजो बल को देने वाले हो। वर्चस्व कहते हैं तेज को, दो माने प्रदायक। तो हे परमात्मन, तुम तेजो बल प्रदायक हो, वर्चोदाह, और मैं प्राणाय पवस्व, और मेरे प्राणों को उस तेज के द्वारा पवित्र करो, प्राणों में बल बढ़ाओ। वर्चोदाह, वर्च माने वर्चस्व, तेज। हे बलवर्धक देव, व्यानाय, हमारे शरीर में व्याप्त व्यान नामक वायु को स्थायित्व प्रदान करो, उसमें रचनात्मकता और सौम्यता लाओ। तो व्यान वायु माने प्राण होते हैं, पंच प्राण प्रसिद्ध हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो जो नाभि के नीचे वायु संचलित होती है उसको अपान वायु कहते हैं। नाभि से नीचे अंगूठा या तलवे तक जो वायु क्रियाशील होती है उसको अपान वायु कहते हैं, और नाभि के ऊपर हृदय तक जो वायु रहती है उसको प्राण वायु कहते हैं। कंठ से और ऊपर उदान वायु, और जो सारे शरीर में व्याप्त रहती है उसको समान या व्यान, उसको व्यान वायु कहा जाता है। तो वायु सभी, लेकिन सबके स्थान बटे हुए हैं, और जब वहां उस प्रदेश का वायु दूषित हो जाता है तो प्रदेश विशेष रुग्ण हो जाता है। तो जिसका मतलब अब तरह तरह के वात से रोग होते हैं, वात से सर्वाधिक रोग होते हैं, क्योंकि शरीर वायु द्वारा चालित एक यंत्र है। तो जब यंत्र की ऊर्जा ही कम पड़ जाएगी, निर्बल पड़ जाएगी, तो फिर यंत्र में या शरीर में सक्रियता कैसे रहेगी। तो इसलिए जो ऋषि है वह वर्चोदाह माने बलवर्धक देव से प्रार्थना कर रहा है कि हे देव, व्यान आए, मेरे व्यान नामक शरीर से वायु के लिए तुम कल्याणकर बनो, उसका रचनात्मक प्रयोग हो, वह हमारे शरीर में स्वास्थ्य प्रदान करने वाला वायु बनकर रहे,
उदान आए। उदान भी एक वायु है जो कंठ के ऊपरी भाग पर रहता है। तो उदान नामक शरीर से वायु के लिए हे देव प्रवर, तुम उसके मंगल कल्याण और रचनात्मक प्रारूप के रचनात्मक रूप देने वाले बनो। उसका स्वस्थ प्रारूप हमारे शरीर में संचरण करे। तो उदान वायु है जो कंठ से ऊपर संचरित होती है। तो देखिए, जहाँ वायु दोष विकृत होता है, जहाँ वायु दोष आता है तो वही रोग आता है। लकवाद कब होते हैं? जब उदान वायु विकृत होगा। कंठ से ऊपर का वायु जब विकृत होगा तो मस्तिष्क विकृत हो जाएगा। जो वहाँ के यंत्र हैं वे सब टूटने फूटने लगेंगे। परिणाम स्वरूप लकवा आदि बीमारियां आ जाएंगी। और तरह तरह की बीमारियां हैं जो कंठ के ऊपर की बीमारियां होती हैं। वो सब उदान वायु के दूषित होने से अथवा निर्बल होने से होती हैं। तो हे परमात्मन, तुम उदानाय, उदान वायु क्योंकि हमारे शरीर में है उसको स्वस्थ रखो, उसको वर्चस्व प्रदान करो, तेजस्विता प्रदान करो, उसे वर्चस्व ने तेज और बल प्रदान करो। वर्चोदाह माने हे वर्चस्व प्रदायक देव, पवस्व हमें पवित्र करो। कथित वायुओं को स्वस्थ बनाओ, जीवनोपयोगी बनाओ, यथास्थान सुचारू रूप से संचरणशील बनाओ। क्रतु दक्षाभ्याम, क्रतु कहते हैं यज्ञ को। तो क्रतु दक्षाभ्याम माने यज्ञ वृद्धि, और दक्ष कहते हैं दक्षता को, निपुणता को, कुशलता को। तो हम में यज्ञीय भावना की वृद्धि हो, क्रतु की यज्ञीय भावना की वृद्धि हो, और दक्ष की दक्षता की यानी ज्ञान की वृद्धि की, कर्म कौशल में हमारी वृद्धि हो, हम कर्म कुशल बने, हम यज्ञ कर्म कुशल बने, ऐसी कृपा करो। श्रोताय, श्रोत कहते हैं कान को, हमारे कान के लिए, चक्षुभ्याम दोनों नेत्रों के लिए, वर्चस्व वृद्धि के लिए हे परमात्मन, तुम हमें दिव्य शक्तियां प्रदान करो। पवेथाम, और उसके द्वारा हमको पवित्र बनाओ, उससे हमको संपन्न बनाओ। हे तेजोबल प्रदायक देव प्रवर, तुम तेजोबल वर्धक हो। मेरे प्राणवायु, उदान वायु एवं व्यान वायु को तेजोबल प्रदान करो। मेरे मन, वचन, कर्म, ज्ञान में तेजस्विता भर दो। हे तेजस्विता प्रदायक देव, मेरे नेत्रों एवं कर्णों को दिव्य शक्ति संपन्न बनाओ और मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाओ। पद्य रूपांतरण है, हे तेज प्रदायक देव, तेज बल वर्धक देव महान। हे तेज प्रदायक देव, तेज बल वर्धक देव महान, मेरे प्राण उदान व्यान को कर दो तेज प्रदान। मेरे मन, वच, कर्म, बुद्धि में करो तेज उत्पन्न। नेत्र, कर्ण को दिव्य शक्तियों से करो देव संपन्न। क्योंकि जब ये सब संपन्न रहेंगे, हम शरीर से स्वस्थ रहेंगे, तभी हम शुभ कर्म कर पाएंगे। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, धर्म अर्थ काम, चाहे कामना हो, सांसारिक सुख हो, भोग हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो, ये सब तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि आरोग्य मिले। तो इसलिए वैदिक ऋषि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ वायु का संचार शरीर भर में चाहता है। क्योंकि वायु के दूषित होने पर 64 रोग बताए जाते हैं। सर्वाधिक रोग जो है वायु दोष से होते हैं। वात, पित्त, कफ 3 तत्व हैं। तीनों तत्वों से शरीर संचालित होता है।
लेकिन सर्वाधिक रोग जो शरीर में होते हैं वो वात दोष से होते हैं। तो जब वात दूषित हो जाता है तो जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि वात जो है वो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इन रूप में शरीर में फैला रहता है प्राण बन करके। तो जब तक ये स्वस्थ रहता है, संचरण इसका निर्बाध रूप से चलता है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। जहां वात दोष उत्पन्न हुआ तहां कहीं घुटना पकड़ेगा, कहीं कमर पकड़ेगी, कहीं कुछ पकड़ेगा, कहीं लकवा मार जाएगा। तो वायु दोष से ही तमाम दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऋषि ने जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि रूप में पंच प्राण शरीर में व्याप्त हैं, वे स्वस्थ हों और वे क्रियाशील हों और उनसे हमारा जीवन जो है वो सक्रिय बने, ऐसी प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थनाएं जो हैं बड़ी सटीक हैं और व्यावहारिक हैं। वेद व्यावहारिक ज्ञान देता है। यह नहीं कि हे भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें बस तुम मिल जाओ। तो भगवान ऐसे नपुंसकों, कायरों को नहीं मिलते जो क्रियाशील होते हैं, जिनके शरीर में प्राण शक्ति होती है, भगवान उनको मिलते हैं। तो भगवान हाथ जोड़कर तिलक चंदन लगा लेने से ही नहीं मिलते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सबसे जो दुर्लभ वस्तु है परमात्मा दर्शन है, तो वो ऐसे कायरों को या निर्बलों को नहीं मिलता है। जो शक्ति संपन्न होते हैं तन से, मन से, सब परास, वही जो है वो धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के अधिकारी हैं, वही परमात्मा दर्शन कर सकते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजा में वर्चोदा वर्चासे पावस्वात क्षर्भ्याम में वर्चोदासौ वर्चासे पावे थामात्माने में वर्चोदा वर्चासे पावस्वौ जासे में वर्चोदा वर्चासे पावस्वा युखे में वर्चोदा वर्चासे पावस्वभ्रियो में प्राजाभ्रियो वर्चोदासौ वर्चासे पावे धामा। इस 28वें मंत्र में तेजस्वी जीवन की कामना की गई, क्योंकि जीवन में जब ओज और तेज रहता है तभी जीवन होता है, अन्यथा मुर्दे ऐसी जिंदगी होती है। इसीलिए वेदों में कई स्थान पर कहा गया है, तेजोसि तेजोमय देहि, ओजोसि ओजोमय देहि, असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। तो इस प्रकार से तेज रूप परमात्मा से तेज, ओज रूप परमात्मा से ओज की याचना की जाती है और जिसके पास जो होता है उसी से तो चीज मांगी जाती है। तो परमात्मा का सब कुछ है तो हम उसी से क्यों न मांगे। यह एक दूरदर्शिता है और एक दूर की समझदारी है। कहीं पर हमने देखा था कि एक बार एक फकीर गया अकबर के दरबार में कुछ याचना के लिए, तो कहा कि हम शाहनशाह से मिलना चाहते हैं, बादशाह से मिलना चाहते हैं। वे कहाँ हैं? कहीं वजू करने गए हैं, परमात्मा से मांगने गए हैं। तो जब उसने यह सुना तो तुरंत चल पड़ा। लोगों ने कहा बैठिए, कहीं नहीं, अब कोई हमें बैठने की जरूरत नहीं है। तो पूछने पर कहा कि भाई जब जिससे मांग रहा है बादशाह, उसी से हम क्यों न मांगे, हम मंगते से क्यों मांगे। जो मांग रहा है भले बादशाह है लेकिन है तो मंगता, तो हम उस मंगते से क्यों मांगे। हम उस
से केवल मांगे जो कि सबको देता है। तो इसलिए इसमें तेजस्वी जीवन की चाह तेजस्वी परमात्मा से की गई है। तो हे वर्चोदा, हे तेजोबल संपन्न तेज प्रदायक देव, हमें तेज दो। मैं आत्मने, मेरी आत्मा में वर्चसे पवस्व, तेज जगाओ। वर्चस कहते हैं तेज को, पवस्व माने जागृत करना, पवित्र करना। मेरे शरीर में, मेरे तन मन में ऊर्जस्वल भावना जगाओ। ओज से, ओज में, आयु से, आयु में, विश्वभ्यो प्रजाभ्यो, हमारी समस्त प्रजाओं में वर्चसे पवेथाम, वर्चस्व जगाओ। हमारी जो संतानें हैं, हमारी जितने पशु प्राणी हैं, सब में तेज जागृत करो। क्योंकि संपूर्ण जब हमारा मंडल रहेगा, तेज से परिपूर्ण रहेगा, तभी हम सुखी रहेंगे, हम तेजस्वी रहे। लेकिन हमारी संतानें अगर तेजस्वी ना हुई, हमारा परिवार अगर निर्बल रहा, सदैव डॉक्टरों के शरण में ही उसे रहना पड़ा, सदैव उसे सहारा ही की आवश्यकता रही, तब फिर काम एक व्यक्ति के तेज से नहीं बन पाएगा। इसलिए समग्र वातावरण तेजस्वी होना चाहिए। इसलिए ऋषि जो है बड़ा दूरदर्शी है, वो केवल अपने लिए नहीं चाहता है, वो संपूर्ण परिवार के लिए, संतानों के लिए तेजस्विता की चाह कह रहा है कि हे तेजस्वी, हे तेजोबल से परिपूर्ण प्रदायक देव, मेरी आत्मा में तेज जगाओ, मेरे आयुष्य में तेज भरो, मेरी संपूर्ण आयु जो है वो तेजस्वी बने। जन्म से लेकर अंतिम सांसों तक हमें तेज की कमी न होने पावे। समस्त प्रजाओं, हमारी संतानों में तेजोबल भर दो, उन्हें तेज से संपन्न कर दो। मेरी ऊर्जा में तेज जगाओ, हमारी जो शक्ति हो, ऊर्जा हो, उसमें भी तेज हो, उसमें भी एक प्रभावशालिता हो। तेज क्या है? अंधकार में प्रकाश भरने वाला गुण, अर्थात विशेष रूप से प्रकटित होने वाला, जगमगा देने वाला जो प्रारूप होता है, वही तेज है। तो हमें ऊर्जा और तेज भर दो। पद्य रूपांतरण, हे देव, हमारी आत्मा में बल तेजस्विता जगाओ, मेरे सारे आयुर्बल में तेजस्विता खिलाओ। मेरे ऊर्जा में पल पल तेजोबल भरते जाओ, सकल प्रजादल को तेजोबल से संपन्न बनाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुखी जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कोशिका तमोसी कसियासी को नामासी दसियाते नामा मन्महि जंतवासो में नातीत्रे पामा भूर्भुवाः सुवाः प्राजाः प्राजाभिः स्याग्नो सुवीरो वीरैः सुपोखाः पोखैः। इस 29वें मंत्र में वह परम शक्ति जिसे हम कभी परमात्मा कहते हैं, कभी प्रभु कहते हैं, कभी गाड कहते हैं, कभी अल्लाह, ईश्वर, जो कुछ कहते हैं, वो जो परम शक्ति है, उसके प्रति भक्ति भाव का जागरण और सोम शक्ति का समर्पण अथवा सोमरस का समर्पण का कथन है।
तो सोम रस जो है वह सौम्य भावना का, सौम्य शक्ति का प्रतीक है, इसे नहीं भूलना चाहिए। वह पेय है, लेकिन पेय रूप में उसका एक अलग उपमेय रूप भी है। वह जो है वह सौम्य शक्ति का प्रतीक भी है। तो प्रसंगानुकूल हमें अर्थ करते रहना चाहिए। तो हे प्रभु, कह आसी तुम कौन हो, यह तो मैं नहीं जान पाता। यह जिज्ञासा जो थी वो पहले वैदिक युग में भी थी, आज भी है, शायद आगे भी रहेगी, क्योंकि उस परम शक्ति को कोई जान नहीं पाता है। अनुभव तो सब करते हैं कि कोई न कोई है। यह इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, सूर्य चंद्रमा एक अपनी निश्चित धुरी पर चल रहे हैं, उनकी एक निश्चित गति है, सब काम एक सधा हुआ रूप धारण किए हुए है। तो अनुभूति तो होती है कि कोई है जरूर, लेकिन क्या है, कैसे है, कौन है, किस रूप में है, यह तो नहीं कह मिलता है। तो वह यह जिज्ञासा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो वैदिक युग का ऋषि कह रहा है कि हे परमात्मन, कह असि तुम कौन हो, कतमः असि तुम्हारा क्या प्रारूप है, तुम कैसे हो, कस्य असि तुम भला किसके बनकर रह सकते हो, कह नाम असि तुम्हारा नाम क्या है, इसको तो मैं नहीं जानता हूं। तुम्हें किस नाम से हम जाने, यह तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन यस्य ते नाम अमनमय, तुम्हारा जो भी नाम हो, हम उस नाम के हेर फेर में नहीं पड़ रहे हैं। हम तुमसे बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं कि यम त्वा, जिससे तुमको शांति मिले, संतुष्ट मिले, वह कर्म हमसे कराओ। सोमेन, सोम रस तुमको बहुत पसंद है, अथवा भक्ति भाव और सौम्य भाव तुम्हें अधिक प्रिय है, तो हम में तुम वो सौम्य भाव भरो, वो सौम्य शक्ति भरो। अति तृपाम, और हमें उससे तृप्त कर दो, हम स्वयं सौम्य शक्ति से भर जाएं और तुम्हें सौम्यता समर्पित करें। क्योंकि जब कोई चीज रहेगी अपने पास पर्याप्त मात्रा में, तभी तो प्रदान कर मिलेगी। तो हे देव प्रवर, तुम भूः भुवः स्वः, तुम भूमि पर अग्नि रूप में हो। हम यह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमारी समझ में आ रहा है। तुम्हारा जो तेजो वाला रूप है, जो दिव्य रूप है, वो पृथ्वी पर अग्नि रूप में है। और भुआ, भुआ माने अंतरिक्ष में, तुम जो हो वायु रूप में हो। स्व, स्व हमारे द्विलोक में, तुम जो हो सूर्य रूप में हो। यह हमें अनुभव हो रहा है। और इस अनुभूति के साथ यह प्रार्थना है कि प्रजा भी, हम अपनी प्रजाओं के साथ, अपनी संतानों के साथ सुप्रजा श्याम, श्रेष्ठ प्रजा के रूप में जीवन बिताएं। यानी हमारी जो संतानें हों वे श्रेष्ठता से भरी पूरी हों। संतान होना चाहिए, लेकिन ऐसे संतान नहीं होना चाहिए जो कि जीवन को नरक बना दे। इसीलिए सुप्रजा कहा गया है। हम सुप्रजा श्याम, हम श्रेष्ठ संतानों वाले हों। सुप्रजा और वीरा सुवीरा, हमारी संतानें हों वो वीर हों, और वीर ही नहीं सुवीर हों, श्रेष्ठ वीर हों। और हे भगवान, पोषय सुपोषा, तुम हमें पोषय माने पोषक पदार्थों से, सुपोषा माने पोषित कर दो। हमें पोषक पदार्थ उपलब्ध कराओ ताकि हम उस पोषक पदार्थ के सेवन से पुष्ट बने
और पुष्ट बन करके संसार में पुष्ट कर्म करें, क्योंकि जब तक पौष्टिकता नहीं रहेगी तब तक जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको तुम पोषई सुपोषा पोषक पदार्थों को प्राप्त कराओ और उससे सुपोषा माने सुपोषित करो, पुष्ट बनाओ, जिससे हम सुखी समृद्ध पुष्ट जीवन बिता सकें। हे प्रभु, तुम कौन हो, किसके हो, कैसे हो, क्या हो, तुम्हारा क्या नाम है, किस नाम से हम तुम्हें जाने, तुम्हारे प्रति हम अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करें और सोम अपने भक्ति भाव भरे समर्पण को प्रस्तुत करें, सोमरस आदि तुम्हें दें, यह तुम हमें बताओ। हे प्रभु, तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्विलोक में क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य के रूप में व्याप्त हो। हे देव प्रबल, तुम हमें वीर संततियां प्रदान करो, हमें पोषक पदार्थों से परिपूर्ण करो, जिससे हम पुष्ट जीवन बितावें, सुखी जीवन बितावें, समृद्ध जीवन बितावें और संसार में ऊंचे कार्य कर सके। पद रूपांतरण है। प्रभो कौन तुम, क्या परिचय है, कौन तुम्हारा पावन नाम। प्रभो कौन तुम, क्या परिचय है, कौन तुम्हारा पावन नाम। भक्ति भाव को सोम समर्पित, भक्ति भाव का सोम समर्पित, जिसको मैं कर सकूं ललाम। तेज त्रिविध बन तीनों लोकों में तेरा है पावन धाम। अग्नि वायु सूर्य इन तेज त्रिविध बन तीनों लोकों में तेरा प्रसार बलधाम। वीर पुत्र पोषक पदार्थ दो, सुखमय हो जीवन परिणाम, सुखमय हो जीवन परिणाम। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिनचर्या। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उपायाम गृहीत श्रीमाधवेत्व उपायाम गृहीत श्रीमाधवा यत्वोपायाम गृहीत श्रीशुक्रायत्वोपायाम गृहीत श्रीशुचायत्वोपायाम गृहीत श्रीलाभसेत्वोपायाम गृहीत श्रीलाभस्यायत्वोपायाम गृहीत श्रीखेत्वोपायाम गृहीत स्यूर्जेत्वोपायाम गृहीत श्रीसाहसेत्वोपायाम गृहीत श्रीसाहस्यायत्वोपायाम गृहीत श्रीतापसेत्वोपायाम गृहीत श्रीतापस्यायत्वोपायाम गृहीत यज्ञोहासस्पातायेत्वा। इस तीसरे मंत्र में स्वस्थ ऋतुचर्या का कथन है। किस महीने में क्या हो, वो महीना किस प्रकार से धन्य बने और वो धन्य बना रहे, इन सब बातों का कथन है। विशेष रूप से यही कथित है कि जो साधक है वह अपने प्रत्येक मास को जो शास्त्र में लिखित नियम है उनके पालन के द्वारा पुष्ट बनावे। तो यह एक तरह से आत्मबोध है
क्योंकि पहले आत्मा को संबोधित कीजिए, आत्मा को सुधारिए, तब परमात्मा की ओर देखिए। क्योंकि जब तक आत्मा में बल नहीं होगा तब तक परमात्मा सहायता नहीं करेगा। यह वेद का सिद्धांत है। तो इसलिए पहले आत्मबल जगाओ। तो हे साधक मनुष्यों, साल के सभी मासों में संयम नियमों से तुम बंधे रहो। उपयाम गृहीता माने नियम और संयम से, संयम को पकड़े रहो, उसके द्वारा नियंत्रित रहो। मध्वे माने मधुमास में भी तुम उपयाम गृहीता संयम नियम से बंधे रहो, संयम नियम का पालन करो। शुक्राय माने ज्येष्ठ मास के लिए भी तुम उपयाम गृहीता असी संयम नियम से को पकड़े रहो, संयम नियम से जीवन बिताओ। इसी तरह से शुचय माने आषाढ़ मास के लिए भी तुम उपयाम गृहीता माने संयम नियम से युक्त रहो। नवसे श्रावण मास में भी तुम उपयाम गृहीता यानी संयम नियम को पकड़े रहो। नभस्याय माने भाद्र मास में, भादो मास में भी तुम संयम नियम को संभाले रहो, उस महीने में भी तुम संयम नियम से रहो। और इसी प्रकार से और इसे माने अश्विनी मास के लिए, अश्विनी माने क्वार महीने के लिए भी तुम उपयाम गृहीता संयम नियम से अपने को बांधे रहो और ऊर्जस्वल बनाओ। ऊर्जे माने कार्तिक मास के लिए भी तुम गृहीता उपयाम गृहीता संयम नियम से अपने को संभाले रहो। इसी प्रकार से तपसे माने माघ मास में भी तुम जो हो वो संयम नियम से बंधे रहो। तपस्याम माने फाल्गुन मास के लिए भी तुझको मैं यह शिक्षा देता हूँ कि उपयाम गृहीता असी संयम नियम से अपने को जकड़े रहो, अपने को संयम नियम से संयुक्त रखे रहो, युक्त रखे रहो। खान पान रहन सहन सब मास ऋतु के हिसाब से चले तभी जीवन चल पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 महीनों में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, यह भी बताया गया है। और महीनों में क्या क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए यह भी बताया गया। जैसे चैत्र गुड़ बैसाख है तेल, जेठ पंथसार के बेल, सावन साग भादव दही, क्वार करेला, कार्तिक मही, ये सब रोके गए हैं। तो इसी तरह से हर महीने में क्या क्या ग्रहण करना चाहिए यह भी कहा गया है कि माघ मास में घी कीचड़, और इस तरह से गर्मी के दिनों में शीत प्रकृति के भोजन, शीत के दिनों में ग्रीष्म प्रकृति के भोजन। और इस प्रकार से भोजन नियम आचरण एक संयमित रहेगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर ही सभी सुखों का, सभी नियमों का, सभी धर्मों का आधार है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ कैसे रहेगा, वो संयम नियम पालन से रहेगा। पहले खान पान उसका नियमित होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम नियमों द्वारा साल के 12 महीनों में बंधे रहो, यानी संयम नियम को पकड़े रहो और उसका परिपालन करो। चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक ऋतुचर्या का पूर्ण पालन करो एवं संयम में रहकर उन्नति करो। नियमों को ग्रहण करो और तदनुसार जीवन बिताकर आनंदमय जीवनचर्या बिताओ, आनंदमय जीवन बिताओ, सुखी और स्वस्थ जीवन बिताओ। इसलिए साल के 12 महीनों में, सभी महीनों में सुखी और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करके अपने जीवन को उसी सांचे में ढालो और सुखी और स्वस्थ बनाओ
और सुखी और स्वस्थ मनुष्य ही जो है वो परमात्मा चिंतन भी कर सकता है। जो पुरुषार्थ है वो धर्म काम मोक्ष, मोक्ष या परमात्मा दर्शन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है मर्दानगी। तो परमात्मा कमजोरों को नहीं मिलता है, परमात्मा निर्बलों और नपुंसकों के हक की चीज नहीं है। वो सदैव जो सशक्त होते हैं, जो समशील होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो नियम धर्म का पालन करते हैं, परमात्मा उन्हीं को ही मिलता है। परमात्मा आलसियों को, परमात्मा कर्तव्यहीनों को, परमात्मा कुकर्मियों को नहीं प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये वेद का कथन है, जैसा कि हम जान चुके हैं। ऊपर पद रूपांतरण देख लें। संवत के 12 महीनों में जो चर्या गई बताई, संवत के 12 महीनों में जो चर्या गई बताई, तदनुसार जीवन को बिताओ, ऋतुचर्या है अति सुखदायी। संयम में रहकर नियमों को ग्रहण करो, आलस्य भगाओ, स्वास्थ्य समुन्नति प्राप्त करो, सुखमय जीवन संपन्न बिताओ। स्वास्थ्य समुन्नति प्राप्त करो, सुखमय जीवन संपन्न बिताओ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद केवल पूजा पाठ की चीज नहीं है, केवल वो पुरुष सूक्त तक ही या कुछ मंत्रों तक ही नहीं सीमित है। वेद में जीवन के प्रत्येक अंग की व्याख्या हुई है, इसे वेदाध्ययन परम आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र अग्निदेव यजमान को सुखी करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्नि आगातग्गो सुतंगीर्भिर्नभो वरेण्यम्मा अस्यापातं धिये खिता उपायामग्रहीतोऽसीन्द्राग्निभियान्तु वै खतेजो नीरिन्द्राग्निभियान्तु वा। इसे 31वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और अग्नि ये देवद्वय यजमान के जीवन को सुखी बनाए। तो इंद्र और अग्नि ये दो देव हैं। इंद्र देवराज हैं और अग्नि तो सर्वव्याप्त हैं। वे हमारे शरीर में भी हैं, जठराग्नि बने हैं, ताप बने हैं, प्राण बने हैं और साथ ही साथ वे पूरे ब्रह्मांड में हैं, मेघों में विद्युत बने हैं और आकाश में सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों तारों के रूप में विद्यमान हैं। तो इंद्र और अग्नि ये देवद्वय जो हैं वो संसार के संचालक हैं। और आत्मा व इंद्र है, ऐसा भी काशिका ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा ही इंद्र है। वैसे आत्मा परमात्मा एक है, ऐसा भी हम लोग जानते हैं आज के सामान्य मान्यता में। और वेद में भी इंद्र आत्मा व इंद्र ऐसा कहा गया है। तो और अग्नि जो है वो व्यापक तत्व है, वह जीवन है। वही जब तक ताप रहता है शरीर में तब तक जीवन रहता है। तो इस तरह से इंद्र और अग्नि इन देवद्वय की प्रार्थना की गई है। तो देवराज इंद्र तो है ही हैं, अग्नि देवता तो है ही है, ये दो प्रमुख देवता हैं। बल्कि ये हम लोग देख चुके हैं कि ऋग्वेद में जो प्रधान देवता हैं वो इंद्र हैं। 300 से ऊपर मंत्र हैं, 300 से ऊपर सूक्त उनके लिए हैं। वैसे 250 से ऊपर सूक्त अग्निदेव के लिए हैं। तो और अग्निदेव की महत्ता तो यजुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा है और उनके साथ इंद्र भी यहाँ लगे हुए हैं।
तो कहने का मतलब ये दो प्रमुख देव हैं जिनको वैदिक मान्यता प्राप्त है। ये वास्तव में जो दैवी शक्ति के जिज्ञासा से व्यक्ति प्रेरित हुआ तो उसने जो अनुभूति की उसे इंद्र रूप में और अग्नि रूप में किया। मुख्य रूप से इंद्र को समस्त दैवी शक्तियों का स्वामी बताया। देवराज मतलब उसे देवराज इंद्र भी कहा जाता है। देव कौन है? ये वैदिक देव कौन है? जैसे पवन है, अग्नि है, पर्जन्य है, तो ये सब वैदिक देव हैं। तो इन देवों के ऊपर के जो देव हैं, सर्वप्रधान देव परमात्मा को भी हम कह सकते हैं, और भी तो उस या आत्मा को भी कह सकते हैं प्रसंगानुकूल। तो ये सब इंद्र और अग्नि के रूप में व्याप्त हैं। तो इस 31वें मंत्र में इंद्र और अग्निदेव की महत्ता का कथन है और उनसे कहा जा रहा है आगतम, हे इंद्र और अग्निदेव तुम दोनों आओ, तुम्हारा स्वागत है। गीर्भि वरेण्यम नभा सुतम, उत्तम वाणी से की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर श्रेष्ठ सुख दो। गीर्भि कहते हैं स्तुतियों द्वारा। वरेण्यम माने वर्णीय यानी उत्तम, उत्तम स्तुतियों द्वारा तुम नभा सुतम माने हमको सुख प्रदान करो। धिया इशिता प्रार्थना से प्रेरित होकर के अस्यपातम इस भक्त की रक्षा करो, इस उपासक की रक्षा करो। उपयाम गृहीतासि तुम संयम नियम से ग्रहण किए जाने वाले हो। यानी जब तक जीवन में संयम नियम नहीं रहेगा तब तक मात्र प्रसाद चढ़ा देने से देवता वश में नहीं होंगे। मात्र चंदन लगा लेने से, शीश झुका लेने से नहीं प्रसन्न होंगे। परमात्मा की प्राप्ति सबसे कठिन प्राप्ति है, वो पुरुषों को प्राप्त होती है, नपुंसकों को नहीं प्राप्त होती है। इससे अपने में पहले पुरुषत्व जगाओ। तो उपयाम गृहीता से तुम संयम नियम पूर्वक अपने जीवन को पुष्ट बनाओ और तभी परमात्मा की प्राप्ति के ध्याय की ओर चरण बढ़ाओ। त्वा इंद्राग्निभ्याम, तुझे इंद्र और अग्नि देव शक्तियां दें। इंद्र आत्मा रूप में परमात्मा विराजमान है, वो शक्ति दें। अग्नि तुम्हारे शरीर में उष्मा बनकर हैं, ये तुम्हें शक्ति दें। ईशा ते योनि माने तुम्हारा जो यह शरीर है वही उनकी योनि है, निवास स्थान है। यानी इंद्र जो है वो आत्मा रूप में रह रहे हैं, प्राण रूप में रह रहे हैं, इसीलिए उनसे संचालित जो अंग हैं उनको इंद्रिय कहा जाता है। तो ये शाहते योनि, यह शरीर जिसमें इंद्रियां हैं, हे इंद्र तुम उनके स्वामी हो और ये तुम्हारी निवास स्थान है। तुम इस शरीर में विराजमान रहते हो, यही तुम्हारा घर है। तो तुम्हारा स्थान यज्ञ है, लेकिन यह जीवन भी एक यज्ञ है। इस जीवन में भी तुम विराजमान हो। हे इंद्र और अग्निदेव, उत्तम वाणी से की गई स्तुतियों से प्रसन्न होकर हम सबको उत्तम सुख प्रदान करो। यज्ञशाला में पधारो और अपना भाग ग्रहण करो। इसके अतिरिक्त यज्ञशाला, हमारा शरीर भी जीवन एक यज्ञ है, तो हमारा शरीर यज्ञशाला है। तो हमारे इस पावन कर्म करने वाले शरीर में तुम एक प्रेरणा बनकर के पधारो और जो अपना भाग है, यानी जो हम तुम्हें समर्पण कर रहे हैं भक्ति भाव के रूप में, उस समर्पण को ग्रहण करो। हे सोम, यह यज्ञशाला तुम्हारा घर है। सोम माने वो शक्ति जो सौम्यता से भरी है। जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि शक्ति के दो प्रारूप हैं, एक तो सोम शक्ति है जो मृदुता में रहती है और एक प्रचंड शक्ति है जो उग्रता में रहती है। तो हे सौम्यता में रहने वाली सोम शक्ति, तुम इस यज्ञशाला में, इस जीवन रूपी यज्ञशाला में निवास करो और हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों हमारे जीवन को सफल बनाओ और हमें सुनिश्चित स्थान दो
और तुम हमारे इस शरीर रूपी स्थान में निवास करो, क्योंकि यह तुम्हारा निवास स्थल है। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र अग्नि, हे इंद्र अग्नि, उत्तम स्तुतियों के द्वारा होकर सुप्रसन्न, उत्तम सुख दो, ले चल ले यज्ञ भाग, अत्यंत बनो हम पर प्रसन्न। हे सोम यज्ञ गृह में आओ, अपने निश्चित घर में महान, इंद्राग्नि तृप्त तेरे द्वारा हो जाए जीवन वैभव महान। आत्मा ऊष्मा बनकर इंद्राग्नि देह में आते हैं, आत्मा और ऊष्मा बनकर इंद्राग्नि देह में आते हैं। जीवन जाता चला तभी दोनों भी तन को छोड़कर सिधाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि दोनों का जो वासस्थान है वो हमारा शरीर है, और इस शरीर में हम इनको साधें और इनके रहने योग्य पवित्र स्थान शरीर को बनावें, जीवन को पवित्र बनावें। आज संदेश दिया गया है। इस बैठक में, इस सत्र में जो है वो आत्मा की महत्ता और साथ साथ जो है वह भक्ति भाव की प्रधानता, परमात्मा का निवास स्थान, परमात्मा विषयक चिंतन और एक स्वस्थ दिनचर्या की प्रस्तुति भी हुई है। और क्योंकि जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन को ईश्वर के निकट तक ले जाने के लिए साधना आवश्यक है। उसके लिए प्रत्येक मास में खान पान जो शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में विहित है, उसको स्वीकार करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए और उसके माध्यम से उस परम शक्ति परमात्मा की डगर पर चल पड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा उसी को मिलते हैं जो उद्यमी होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो साधक होते हैं। यह कभी मत सोचना चाहिए कि ईश्वर निर्बलों के बनकर रहते हैं। भगवान निर्बलों की कभी मदद नहीं करते हैं। God helps those who help themselves। जब तक अपनी मदद अपने आप नहीं करोगे, जब तक अपने को सबल नहीं बनाओगे, तब तक सफल नहीं हो सकते हो। ईश्वर का बल सबलों को मिलता है, निर्बलों को नहीं। यह एक आकर्षण के लिए कह दिया गया है कि भगवान दीनों के होते हैं। दीन का मतलब यह लेना चाहिए कि जो धन दौलत से हीन है, लेकिन अगर वो आचरण से पीन है, आचरण से युक्त है, तब भगवान उनको मिलते हैं। ये नहीं कि बस कुछ करो नहीं और बस नाम ले लो, यह कभी नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम नाम सब ही कहा, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। जो कहते हैं बस नाम ले लो काम चल जाएगा, तुलसीदास जी का उदाहरण देते हैं कि नाम जप करके सब कुछ काम चल जाता है, तो वो ऐसे नहीं होगा। उन्होंने ही तो कहा है कि राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भगवान की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, सदाचरण से होती है, सद्गुण से होती है, पुरुषार्थ से होती है। वह आलसियों को, वह कर्तव्यहीनों को कभी नहीं मिलता है, यह बताया गया है। और एक कर्तव्य की, आचरण की एक सूची भी दी गई है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पुष्ट बनावे, संयमी बनावे, सशक्त बनावे और उस परमात्मा की प्राप्ति की डगर पर चल पड़े। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।